तो भगवान शिव की पूजा करने से पृथ्वी यानी धैर्य की प्राप्ति होती है, जल यानी व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, अग्नि यानी व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है, वायु यानी वह पूरे जगत का आत्मीय हो जाता है, अपना हो जाता है, और आकाश उसके पास शब्दों का सावन बरसता है। शिव का पुजारी बहुत विद्वान होता है, शब्दों के साथ खेलता है, क्रीडन करता है। शिव का पुजारी ओम महादेव से प्रकट हुआ। ओम में आ ओ मां अर्धाकार अंदर बिंदु, इसे स्थूल नमः शिवाय जो मंत्र है इस धरती का सबसे प्रथम मंत्र है यह ओम। ओम से नमः शिवाय। गायत्री मंत्र ये सब इसी में से तो प्रकट हुए। नमः शिवाय, इसमें ना शब्द ब्रह्मा, मां शब्द विष्णु, सी शब्द रुद्र और या शब्द महेश, इसमें से इन देवताओं की प्राकट्यता के बारे में बताया गया। कहा गया कि लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमोत्तमम। बहुत ध्यान से सुनिए। लिंग वीरम चमे तुल्यम यजताम लिंगमोत्तमम। वीर कहते हैं शंकर का शरीर, जिसमें भगवान की पूरी छवि दिखाई देती है। स्वयं भगवान भोलेनाथ नंदी को कहते हैं कि मेरी कोई विग्रह की पूजा करता है उससे ज्यादा फल मेरी शिव पिंडी की पूजा करने का ज्यादा फल। लिंग उत्तमम, महादेव की पूजा में शिव पिंडी की पूजा ही उत्तम पूजा है। तस्मान लिंगम परम पूज्यम बेरादपि मुमुक्षुभु। भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। लिंग ओंकार मंत्रेण वीरम पंचाक्षरेण च स्वमेव ही सद्रव्यै प्रतिष्ठाप्यम परैरपि। परैरपि इसमें वर्णन किया गया कि लिंग की पूजा भक्ति, शक्ति और मुक्ति ये तो तीनों चीजें देती ही है। शिव पिंडी के पास बैठ करके आप जितनी भी मालाओं का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। अभिषेकादात्म शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। लिखा है अभिषेकात आत्मा शुद्धि गंधा पुण्यम अवाप्तये। शंकर जी के ऊपर चढ़ाई गई चीजें उसकी सुगंधी नाक पकड़ ले तो वर्णन किया गया इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कभी किसी ने पूछा था कि भगवान के ऊपर माला चढ़ी है फिर उतार कर क्या करें, यह प्रश्न था किसी का। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि भगवान के ऊपर फूल माला जो भी चढ़ी है उसको निर्माल्य कहते हैं। रात्रि को सुलाते समय इसको उतारिए। बहुत लोग तो फूल के माला पहने पहनाए वो ऐसे ही सुला देते हैं। निर्माल्य उतरना चाहिए रोज, और उतार के क्या करना है, इसको नासिका से लगाओ। इसमें वर्णन है कि भगवान के ऊपर चढ़ाई गई वस्तु और उसकी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। महामृत्युंजय मंत्र में आता है ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान के ऊपर चढ़ाई गई सामग्री, उसकी खुशबू आपकी नाक पकड़ती है, इससे अंदर का तंत्र पूरा मजबूत हो जाता है, हृदय मजबूत हो जाता है, वर्धनम ताकत मिलती है उसको। यह नहीं कि उतारा और यूं फेंक दिया। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है उसको कपोलों से लगाओ, उसको नासिका से लगाओ, नाक से लगाओ। इसमें लिखा है सुगंधी पुण्य वाप्यते। भगवान के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य को आप अपनी नासिका से उसकी सुगंधी अंदर ले जाओगे, इससे पुण्यों की वृद्धि होगी। यानी पाप कटेंगे तो पुण्य तो अपने आप ही बढ़ेंगे।
जहां पापों का ह्रास होगा तो पुण्य तो अपने आप ही पता नहीं अब माला चढ़ती है तो आप क्या करते हैं, आप जाने। मैंने तो बहुत बताया आपको कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य कपोलों से लगाए नाश का मैंने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देखा। अब तो उतना टाइम मिलता नहीं है। मैंने सालों सालों तक बिहारी जी के एक दिन में 2 बार दर्शन किए और वृंदावन की 2 परिक्रमा लगाई। एक तो दुनिया जागती थी उस समय हम पूरी परिक्रमा करके आ जाते थे, तो एक दर्शन तो सुबह कर लेते थे और एक कर लेते थे शाम को। सुबह थोड़ा बिहारी जी का मंदिर लेट खुलता है क्योंकि पूरी रात्रि तो भगवान नृत्य करते हैं, रास लीला होती है। रास का अर्थ संसार की वासनाओं से नहीं है, पर महारास का अर्थ है भक्त को भगवान स्वीकार कर लें, उस लीला का नाम है महारास। भक्त भगवान के लिए चल पड़े उसको कहते हैं रास। रसौ वासः रास, ईश्वर के भजन में जिसको आनंद आने लगे वही रास की लीला है। अब मैं भागवत तो कह नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं विस्तार करता। तो सुबह और शाम बांके बिहारी जी का दर्शन मैंने अपनी आंखों से देखा। बिहारी जी के ऊपर मालाएं चढ़ती, माला चढ़ती और वहां के गोस्वामी पुजारी जी और ऊपर से ऐसे उछाल करके ऐसे माला फेंकते तो लोग उछाल करके उस माला को लेते। मुझे आज भी ध्यान है, बहुत पुरानी बात है ये। तो एक कोई सज्जन थे, वो उन पुजारी जी को पूछ रहे थे, गुरुजी आपने माला दी है, इसका अब हम क्या करें? तो वो भी बोल रहे थे इसको नाक से इसको सुगंधी लो कि बिहारी जी में से कैसी खुशबू आती है, कितनी सुगंधी आती है, इससे तुम्हारी आंतें, तुम्हारा कलेजा मजबूत हो जाएगा। मुझे आज भी ध्यान है वो पुजारी जी बोल रहे थे। और यहाँ भी वर्णन है कि सुगंधित आत्म पुण्य वाप्यते, भगवान के ऊपर चढ़ी गई वस्तुएं और उनकी खुशबू आपकी नाक लेती है, आपकी नासिका लेती है, इससे अंदर का यह पूरा तंत्र मजबूत हो जाता है। यह नहीं कि उठाया और यूं फेंक दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभिषेकात्मात् शुद्धि, अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यदि आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एक फार्मूला सा आपको बता रहा हूं जिसको आप रोज कर सकते हैं। पंचामृत मिलाकर के एक ही बार मिला लो, पहले जल डाल दो भगवान के ऊपर, उसके बाद 5 चीज मिला के पंचामृत डाल दो, फिर जल डाल दो और एक कटोरी में रोली और चंदन, रोली जरूर लेना, षोडशोपचार पूजा अधूरी रह जाएगी नहीं। रोली और चंदन दोनों, थोड़ा घर में केसर की डिब्बी हो, संस्कृत में केसर को कुमकुम कहते हैं, तो थोड़ा वो मिला लीजिए। इसको कहते हैं गंधोदक स्नान। इसकी महिमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। तो ये डाल दें भगवान शंकर जी के ऊपर और उसके बाद फिर जल डाल दें। श्रृंगी आप बहुतों के घर में भेजी गई है, ना हो तो खरीद के ले आना। श्रृंगी हाथ में ले लें और कुछ भी ना आता हो आपसे तो रुद्राष्टक का पाठ करते हुए और ये 5 मिनट का अभिषेक आप रोज कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक उज्जैन में प्रकट हुआ है, महाकाल मंदिर में प्रकट हुआ है। ये जो रुद्राष्टक है, एक किसी चेले ने अपने गुरु का अपमान, वो गुरुजी आए थे, वो उसे देख के खड़ा नहीं हुआ, जब कर रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी आए और नियम तो यह है कि गुरुदेव आवे तो खड़े हो जाएं बिल्कुल उनके आदर में, मान में। वो हाथी की तरह बैठा हुआ था, बड़ी अकड़ में, इसी मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, और ऐसे घूर घूर करके देख रहा था। उसने गुरु का अपमान कर दिया और शंकर जी से नहीं रहा गया और भगवान महादेव इसी पिंडी में से प्रकट हो गए इस मंदिर में जिसका आप दर्शन करते हैं। हाथ में त्रिशूल था, मार डालूंगा, तू साधु का अपमान करता है। तो वो गुरुदेव प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु ये मूढ़ है, ये अज्ञानी है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। और शंकर कैसे भी शांत होने का नाम न ले। उस समय मंदिर के पुजारी ने यही बोल करके महाकाल को शांत किया जाए। रामायण के उत्तरकांड में पढ़ लेना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम। यह रुद्राष्टक इसी महाकाल के मंदिर में प्रकट हुआ है।
इसी उज्जैन में प्रकट हुआ है। ये बड़ी अद्भुत स्तुति है, बाबा तुलसी ने गाई है बड़े आनंद के साथ। मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा गाना है इसको आज भैया। नमामि रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं। एक मिनट, मेरे पास एक मैसेज आया है। आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एक गुरु ने मंदिर में ये गाया, ये तो रावण ने गाया। और आप कहते हैं रावण ने गाया, तो आपको जानकारी नहीं है, मुझे तो जानकारी है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाया है। रुद्राष्टक तो यहाँ एक गुरु ने स्तुति में, महाकाल की स्तुति में बोला है। नमामि ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारिमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोटितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागारि संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कादगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालुवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मां परं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतिकल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानन्दिदाता पुरारी चिदानन्दि सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमान पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नराणां न तावशुकं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जहनामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽख्यं जराजन्म दुःखो घटातपमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि 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 शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदते। यह संवाद रामायण के उत्तरकांड में काग भुसुंडी और गरुण का संवाद है, जिसमें काग भुसुंड अपने पूर्व की कथा सुना रहे हैं। बताते हैं कि हम इतनी बड़ी गलती कर चुके थे, गुरु का सम्मान नहीं कर पाए, महादेव रूठ गए और हाथ में त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। उस समय उस ब्राह्मण देवता ने, गुरुदेव ने रुद्राष्टक का पाठ करके भगवान को शांत किया, तो शिव शांत हो जाते हैं। रुद्राष्टक का पाठ करते कृपा कर देते हैं। तो और कुछ भी नहीं आता है शिव के नाम पर, तो आप रुद्राष्टक का पाठ करते हुए शिव को
प्राय एक रोज शाही अभिषेक कर लें। जलधारा शिव प्रिया, जैसे माताओं का आभूषण लाके पति दे देता है तो माताएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अब आप होती हैं कि नहीं आप जाने, नहीं तो वर्णन यही है, आभूषण से नारी बड़ा प्रसन्न हो जाती है और जल की धारा गिरते ही शंकर ऐसी अति प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, इतने वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभिषेकादात्म आत्मा शुद्धि, अभिषेक से आत्म शुद्धि हो जाती है। जो महारुद्राभिषेक नित्य करते हैं उनका घर काशी हो जाता है, जैसा कि ग्रंथ में है। उस घर को साधारण घर मत समझिए, जिसके घर में नित्य भगवान का रुद्राभिषेक होता है वो घर काशी। काशी की महिमा आप जानते हैं? काशी की महिमा आप सुनेंगे, काशी में तो कोई आत्महत्या करके भी मर गया है तो वो भी मुक्त हो जाता है, ऐसा काशी महात्म्य में वर्णन है। काशी अभिमुक्त क्षेत्र है, प्रलय में भी काशी खत्म नहीं होती, महादेव उसके अपने त्रिशूल पर संभाल करके रखते हैं। इसका मतलब है कि जिस घर में रोज अभिषेक होता है और उस घर काशी हो जाता है, और ऐसे घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको वही फल मिलता है जो काशी में मरने से फल की प्राप्ति होती है। तो क्यों नहीं अपने घर को काशी बनाते? अपने घर को काशी बनाइए, अभिमुक्त क्षेत्र बनाइए। क्या पैसा लगेगा उसमें? नर्मदेश्वर आपको मिल ही रहे हैं। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब शंकर का अभिषेक करते हैं तो राम जी के यहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे, कन्हैया जी के यहाँ नंबर कम हो जाएंगे। इनके यहाँ नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? शंकर मास्टर है, शंकर मास्टर है। हमें देवताओं की सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए ये शिव से जुड़ करके पता लगता है, क्योंकि शिव का एक दूसरा नाम है शंकर, और शंकर का अर्थ है जिसने पूरी दुनिया को संस्कार दिए हैं, उसे शंकर कहते हैं। यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं, महादेव ही धरती पर ऋषि बन करके आए और उन्होंने पूरा सदाचार धरती पर विस्तार किया। एक महात्मा श्वेत केतु आए जिनको किसी को पता ही नहीं था कि शादियों का विधान क्या होता है, ये लामा फेरा ये सब होता है, और ये सगाई संबंध, एक गोत्र के साथ विवाह न करें, पति पत्नी के साथ भांवर 7 फेरे, ये सब महात्मा श्वेत केतु जो महात्मा अष्टावक्र के सगे मामा थे, अनादि काल की बात है, ये सब प्रचार किया उन्होंने। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े पुजारी थे, शंकर के आदेश से सब कुछ हुआ। आप कन्हैया को खूब पूजें, राम जी को पूजें, लेकिन याद रखिएगा महादेव से दूर न जाए। भगवान कहते हैं शिव समान नहीं कोहु प्रिय मोरे, असपरतीत। भगवान कहते हैं कि इनके प्रति मेरी इतनी प्रीति है, मुझे इनसे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। यह उनका कहना है, शिव समान नहीं को प्रिय मोरे। देवता वो कहां से आए हैं? वृंदावन से आए हैं? कहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है? उज्जैन? शिवद्रोही मम भगत कहावा। कब तक रुकेंगे? मुकुंद है, हमें कुछ पैसे दे दो, कोई नोट। देवता आए अनुष्ठान में, ब्राह्मणों का आना बड़ा शुभ है। तुम्हारे बटुआ में रखी हैं 200 की, दे दो। शिवे द्रोही मम, शिवे द्रोही मम भगत कहावा। शिवे द्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपने हो मोही न
पावा, सोनर सपने हो मोहे न पावा। शिवद्रोही मम भगति कहावा, शिवद्रोही मम भगति कहावा। सुनर सपने हो मोहि न पावा, मंगल भवन मंगलहारी। त्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोहे न पावा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय परम कल्याणी गो माता की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। तो यदि आपके घर में अभिषेक होता है तो अभिषेक का प्रभाव है अभिषेकादात्म आत्मशुद्धि। अभिषेक के द्वारा आत्मशुद्धि होती है, आदमी अंदर से निर्मल हो जाता है, कूड़ा कचरा बाहर निकल जाता है। मेरे निवेदन पर एक आधा ही महीना करके देख लो, ना फायदा मिले तो चाहे जितना फाइन लगा देना, आप करके तो देखें। आपका फाइन मुझे स्वीकार है, एक आध महीना ही करके देखें आप। शिव अभिषेक के द्वारा दशरथ राजा के यहां ईश्वर राम बन के उतर आया। नंद बाबा अभिषेक करते हैं। मृत्यु के समय पर महादेव ने माता अहिल्याबाई को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। यह देवी नित्य अभिषेक करती थी महादेव का। शिव की पूजा का बड़ा प्रभाव है। नैवेद्य धूपादर्थस्तप्तवाप्यते। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, नैवेद्य उसमें भोग जरूरी है। भोग से, भोग लगाने से संसार की जरूरतमंद चीजों की सबकी तृप्ति होती है, सब चीजें मिलती हैं। भोग, इसमें तो वर्णन है कि भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। कितनी सुंदर बात कही है। कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, बाल बाल बच गए, एक्सीडेंट से बच गए, बीमार हो गए थे, अस्पताल से आ गए। अरोट जानते हैं आप? मीठी पूड़ी बना करके, मीठी पूड़ी, उसका मलीदा टाइप का बनाओ चूरमा, उसमें बतासे फोड़ो, तुलसी के पत्ते डालो और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के सन्मुख रख दो। हनुमान के 12 नाम काल के गाल से जिंदा बचा लेते हैं। कभी कोई ऐसी घटना घटती है तब भोग जरूर लगाएं आप। जब भी आप तीर्थों में जाते हैं, मठ मंदिरों में आप जाते हैं, तो ये आदत में डालो भोग लगाने की। क्योंकि जब देवता को भोग लगाया जाता है तो भगवान कवच के रूप में अपने भक्त के संग संग चलता है। मैं फिर कहूँगा, भोग लगाने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है और वह दीर्घायु होता है, उसकी लंबी उम्र होती है। घर से कभी जाएं आप, तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, कहीं भी आप जाते हैं या अपने काम से जा रहे हैं, तो ऐसी मनोती मांग करके जाइए कि प्रभु भैया चक्कर घूम रहा है, मत करो ऐसा। चालू नहीं है यहाँ का नेट? मैं तो कहूंगा कभी ऐसी घटना नहीं घटती है तो भी 8 दिन में, 15 दिन में ये होना चाहिए। 56 भोग लगाए जाते हैं। अन्न 56 प्रकार का ही होता है। हमारी प्रकृति में जो खाने पीने की चीजें हैं वो 56 प्रकार की हैं, इसलिए वो 56 भोग। इन सब चीजों से आयु, इन सब चीजों से उम्र बढ़ती है, व्यक्ति खतरे से बाहर रहता है। तो इसमें वर्णन किया जा रहा है आयु तृप्तस्त नैवेद्य। भगवान को नैवेद्य यानी भोग लगाओगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, आप सुरक्षित रहेंगे। भोग के बिना पूजा पूरी नहीं। जैसे कल मैं बोल रहा था, आरती के बिना पूजा पूरी नहीं है, तो भोग के बिना भी नहीं। आपकी रसोई में लहसुन प्याज चलता है तो आप चिनौरी मिश्री का भोग लगाइए, लेकिन लगाइए आप।
भगवान को लहसुन प्याज चलता नहीं, इसलिए प्याज का पकौड़ा उसको मत लगाना। चाय मत उसे पिलाया करो, वो दूध पीता है, उसको चाय का अभ्यास ही नहीं है भगवान को। इसमें तो लिखा है सावन का महीना चल रहा है, रोज उसको मालपुआ और सिंगाड़े की लपसी और रस की खीर, गन्ने के रस की खीर, रस खीर, इन चीजों का भोग लगा। मालपुआ जी पे पानी मत ले आना, एक दिन बनवा लेंगे। आनंद हो रहा है। आयुष तप्तश्च नैवेद्य, भगवान को भोग लगाने से आयु बढ़ती है। और दीप ज्ञान मवाप्नोति, ये लिखने लायक बातें आप लिखेंगे नहीं। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलवाओ उनसे। इसमें वर्णन है दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया जलाने से, मंदिरों में दीपक जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। आपने देखा है मैं व्यासपीठ पर आके बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। क्यों जलाता हूं? कोई गड़बड़ शब्द ना निकले, बढ़िया ऐसी बात निकले जो लोगों के भेजे में घुस जाए। यही सिद्धांत लेके मैं दिया जलाता हूं। दिया अज्ञान का हरण करता है, तिमिर समाप्त करता है। ये दिया में पूरी श्रद्धा रखिए। बहुत लोग पूजा करते हैं, 4-4 घंटा दिया नहीं जलाते। ये मेरे बटुका सुबह आते हैं मेरे संग पूजा में, तो ये कभी चूकते हैं तो मैं कहता हूं क्यों दिया नहीं जलाया? दिया कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी। भगवान के यहां सिग्नेचर करता है दीप। दीप को देवता का है, दीप देव नमस्तुभ्यम। आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, दीप देवता रोजाना चित्रगुप्त के यहां जाकर साइन मार के आता है, सिग्नेचर करके आता है कि इसने सत्कर्म मेरे सानिध्य में किया। मैं तो कहूंगा घोर गरीबी का नाश होता है खंड दिए जलने से। 3-3 ज्योति आपके पास भैंसा है, ठीक व्यवस्था है, 3-3 ज्योत एक साथ जलाओ। घी की ज्योत बीच में रख लो, इधर तिल की रख लो, इधर सरसों के तेल की रख लो, बीच में घी की ज्योत। तीनों ज्योत जल जाने दो, 2, 4, 5, 6 महीना, साल जल जाने दो। घर में टीबी के मरीज पैदा नहीं होंगे, बीमार। अरे जितना तुम धर्म पर खर्च नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा तो दवाइयों से बच जाएगा। हाँ, जो बीमारियों में खर्च होता है उतना आप धर्म पुण्य में, पूजा पाठ में खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे तो ज्यादा आपकी बचत हो जाएगी। आप करके देख लें। ये करें। कितना बढ़िया लिखा है कि दीपा ज्ञान मवाप्नोति, बच्चों से दिया जलवाओ मंदिर में। भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं, सब कुछ कंठ हो जाता है। यह दिए का प्रभाव है। सूर्य भगवान को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन सूर्य के साथ श्रद्धा है तो दिए के प्रति कम नहीं है। किसी कवि ने कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब ही तुम्हारे काम आऊंगा। पानी गिर रहा है कि मुझे लग रहा है? सावन का महीना है, महादेव की नगरी में बैठे हैं तो पानी तो गिरना ही चाहिए। तो दीपक ज्ञान मवाप्नोति, दिया ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान का हरण करता है, कुबुद्धि का नाश करता है, बुद्धि देता है। यह दिए का प्रभाव है। आजकल तो रेडीमेड दिए आते हैं, मोम लगा हुआ होता है, उसको जलाते। अरे आजकल तो स्विच ऑन किया, वो उसमें से यूं ऐसे वो जलता रहता है। सब रेडीमेड बन रहे हैं। आपने देखा है पक्के टेलर की सिलाई ज्यादा चलती है और रेडीमेड आते हैं तो वो चिर हाल ही महाराज उसकी सिलाई उधड़ जाती है उसमें। वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है रेडीमेड। वो हमने पहले जब हम कुर्ता वुर्ता पहनते थे ना, तो बाजार में एक रेडीमेड सिलाया था, वो तो चलता नहीं था 8 दिन भी। टेलर जरूर लेता 250 रुपया कुर्ता बनाने का, लेकिन उसका तो 3 साल तक कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी सिलाई ना उधड़े, क्योंकि उसका ओरिजिनल है, उसका असली है। तो असली दिया जलाओ ना, क्या रेडीमेड जलाते हो? मोम बोम जलाते रहते हैं आप। बढ़िया घी का दिया। आज तो मैं क्या सोच रहा था, और अब मैं किसको बताने के जाऊं? मैं सोचता हूं तो आपके ही बीच में शेयर कर देता हूं बात।
आज मैं सोच रहा था भगवान तो इतनी व्यवस्था कर देना, इतनी गैया दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज हम भक्तों को चांदी पीतल की और मेटल की जो गैया दे रहे हैं, फिर इनको एक एक गैया इनको घर में ले जाने के लिए दे दें। महाकाल भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरे मन का विचार था। इतनी गैया, इससे गाय की रक्षा हो जाएगी, सब लोगों को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो बोया जाता है वही तो कटता है बाद में। शायद मन में ऐसा विचार बोया है तो कभी वो भी हो जाए। इतना गाय दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज मूर्ति की गाय बांटते हैं फिर असली गाय बांटना शुरू कर दें, ऐसा कर देना। गैया का दूध 500 रुपया लीटर मिले तो भी सस्ता है, गैया का घी 5000 रुपया किलो मिले तो भी सस्ता है, क्योंकि दूध नहीं है, अमृत है। गर्भिणी नारी है और कहीं उसको देसी गाय का घी मिल जाए, डिलीवरी अस्पताल में नहीं घर में होगी, बढ़िया उछलता हुआ बच्चा आएगा। क्यों? गैया का बच्चा है, जन्म लेते ही उछलता है। भैंस का पड़ रहा 3 दिन मूर्छित पड़ा रहता है। गर्भिणी नारी को भैंस का दूध मन दो उसको, नहीं तो जो जन्म लेगा वो आलसी होगा, प्रमादी होगा, गाफिल पड़ा रहेगा। और गैया का दूध पी करके बच्चा जन्म लेगा तो फुदकेगा, उछलेगा उछलेगा उछलेगा। गाय का दूध तो अमृत है। एक बार अकबर ने कहा अपने दरबार में, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? तो वहां तो दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे। एक बहुत बड़ा बुद्धिमान, क्या नाम है बता सकते हैं आप? हाँ, बीरबल श्रीमान, वो भी बैठे थे। तो उस बादशाह ने पूछा, ये बताओ दूध किसका बढ़िया है? एक कोई राजस्थान का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा उटनी का। एक कोई उधर श्रीनगर का खड़ा हुआ, उसने कहा शेरनी का। बीरबल ने खड़े होकर के कहा कि गौ माता का। उसने कहा, बादशाह ने कहा नहीं, दूध भैंस का ज्यादा बढ़िया होता है, भैंस का ज्यादा दूध। बीरबल ने कहा नहीं, दूध तो गाय का ही ज्यादा बढ़िया होता है। तो उस समय बादशाह ने कहा, बीरबल मैं अमृत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूध की बात कर रहा हूं। गैया का दूध नहीं, गाय का तो अमृत होता है, जिसकी तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। आज 27 महीना हो गया है और आपको अनवरत जो कथा सुनाई जा रही है, एक दिन का भी जिसमें विश्राम रेस्ट नहीं है, नहीं तो थोड़ा भी स्वास्थ्य खराब होता तो बीच में एब्सेंट हो जाती। ये पूरा का पूरा प्रभाव गौ माता का आशीर्वाद और गौ माता के दूध का प्रभाव है। गौशालाओं से दूध लेकर के आओ और अपने घर पर उसका घृत निकालो, घी निकालो। और खैर गौ भक्तों को तो अब हमें यहां से इस यात्रा से लौटते हुए जो गौ माता के सेवा में सहयोग करते हैं, अब एक वो पैकिंग वाली मशीन लगा रहे हैं, बस लग जाएगी तो डिब्बा यूं ऐसे अब आप ये कहें पूरी फैमिली की पूड़ी भी सीख जाए तो संभव नहीं है, लेकिन जब नाक में डालने की जरूरत पड़ेगी, सिर में दर्द नहीं होगा, कान में डाल लोगे तो 100 साल तक बत्ती सी नहीं गिरेगी, नीचे दांत नहीं गिरेंगे। कान में घी डालने से दांत नहीं टपकते जल्दी, पायरिया नहीं होता, जबड़े में दर्द नहीं होता, एक कान में घी डालने का प्रभाव है। ज्यादा नहीं तो इतना तो प्रदानित करते ही रहेंगे आपको कि आपके लिए औषधि के रूप में काम में आता रहेगा। नाभि में घी की बूंद डालने से श्वास की बीमारी नहीं होती, टीबी का रोग नहीं होता। ये नाभि में घी की बूंद डालने का इतना प्रभाव है। नासिका में डालोगे तो माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां खत्म हो जाती। कान में डाल लोगे तो अंदर का जो सिस्टम है ये सब मजबूत रहेगा। ये बात। तो घी दूध घर लेके आए और उसमें से घी निकाले और उसका दिया जलाए। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जिसने गैया के घी से भगवान का यज्ञ कर लिया तो इसका अर्थ है कि उसने देवताओं को अपना कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया।
पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, सब देवता तृप्त हो जाते हैं। लोग प्रकृति के ऋण से उऋण हो जाता है गौ माता के घृत को यूज करने से, प्रयोग में लेने से। जब से गैया के दूध और घी का अभाव हुआ है तब से ही तो अस्पतालों में प्रगति हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। एक किताब आती थी पहले, घर का वैद, अब आती है कि पता नहीं है। घर का वैद इतनी बड़ी किताब आती थी, सब नुस्खे उसमें बताए जाते थे। ये चीज मठा के संग ले लो, ये चीज दूध के संग कोई टैबलेट ली जाती है तो गर्मी नहीं करती। दूध इतना प्रभावशाली, अमृत है दूध। संतान को जन्म देने से पहले ही एक नारी को चाय कॉफी छोड़ देना चाहिए और वो रोज दूध, और दूध में भी 1 चम्मच घी डाल करके ले, उसका पौष्टिक बच्चा होगा, संतान अद्भुत जन्म लेगी। इस ग्रंथ ने तो आनंद कर दिया। दीपक ज्ञान मवाप्नोति, देवताओं के सामने दिया जलाने से अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा जो किताबों में भी नहीं मिलेगा। और फिर क्या कहा गया है? फिर बताया गया कि तांबूलद भोगमाम्नयात्। तांबूल जानते हैं? पान, पान, पान की बड़ी महिमा है। किसी को गठिया का दर्द है, गांठों में दर्द होता है, पान लें, पान ले लिया, 2 पत्ता पान के ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, सुनिए, तिल का तेल चूल्हे पर चढ़ा दें, 2 पान के टुकड़े उस तेल में डाल दें। बाजार में आपको मिलेगी कलौंजी, काले रंग की होगी, थोड़ा सा उसको डाल दें उसमें, तिल के तेल में। पान के पत्ते डाल दें तिल के तेल में, थोड़ी देर के लिए उबल जाने दें, फिर उसको छान लें और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां लगा लें, दर्द खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ये पान ताली मरी मराई बजी है, वो ठीक है, आपको दर्द नहीं है भगवान की कृपा से, इसलिए कमजोर बजी। जिनके शरीर की मोटाई बढ़ रही है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 8 दिन में 7 किलो वजन कम करने की हम गारंटी लेते हैं। 8 दिन में 5 से 7 किलो आपका वजन कम होगा। लिख लें कैसे कम होगा। तुलसी की मंजरी लीजिए, तुलसी की मंजरी, मंजरी के दाने निकालिए, मंजरी में दाना होता है, उसके दाने निकालिए, वो दाने निकाल करके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना छोड़ दीजिए, आधा चम्मच, पौन चम्मच उसमें काली कलौंजी डालिए, 1 रात भर उसको भिगोने दीजिए, सुबह उसको पी लीजिए, फिर दिन में डालीजिए, 1 गिलास शाम को पी लीजिए। इतना ध्यान रखना, इसको गर्भिणी नारी ना ले, जो संतान देने वाली नारी है तो वो न ले इसको, क्योंकि इससे चमड़ी गल गल के बाहर निकलती है, इससे शरीर बिल्कुल कृसाय हो जाता है, पूरी चमड़ी गल के बाहर निकल आएगी। ये तुलसी मंजरी का इतना बड़ा प्रभाव है। मंजरी पकी हुई जिसमें दाना काले रंग का हो गया हो बिल्कुल, उसकी वो मंजरी निकालिए, तुलसी के अंदर की जो मंजरी फूल में से जो काली निकलती है, 1 चम्मच लेना है, रात भर भिगोना है उसमें, और उसकी आधी मात्रा में जितनी भी आप मंजरी डाल रहे हैं उसकी आधी मात्रा में, मंजरी के जो बीज हैं उसकी ठीक आधी मात्रा में कलौंजी डाली है उसमें। बाजार में मिलती है कलौंजी, जीरी अलग है, कलौंजी अलग है। काली जीरी वरदान है डायबिटीज के मरीज के लिए, और चर्बी कम करने के लिए और हड्डियों का दर्द कम करने के लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो काली कलौंजी आती है, बाजार में मिलती है, उसको आप तुलसी मंजरी के बीज के साथ में रात भर पड़ा रहने दें 1 गिलास पानी में,
और सुबह उस जल को पी लीजिए आप। और दिन में भिगा दें उसको, शाम को पी लीजिए आप। एक 3 महीना आप ले लें। गर्भिणी नारी न ले, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनका वेट कम है, शरीर कृसाय है, वो न लें, क्योंकि ये वजन को बहुत लॉस करता है। वैसे ही छडंगी से वो 40 किलो के ये और लोगे तो 15 के रह जाओगे। जो विंडोजर हैं, भारी हैं, हैवी है, जिनका ढांचा बहुत ज़्यादा हैवी है, ये पीछे निकल चुका है। शर्त इसमें यह है कि आपको तला हुआ नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको बाजार का नहीं लेना है। शर्त इसमें यह है कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना है। और शर्त इसमें यह है कि आधा घंटा सुबह आपको घूमना है और आधा घंटा शाम को घूमना है। फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। वो लोग कहेंगे भीम दादा इतने पतले से कैसे दिख रहे। ऐसा हो जाएगा। ये तुलसी मंजरी के बीजों का प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। पानी गिर रहा है तो भोलेनाथ के लिए 2 पंक्तियां गा लें। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगा धारा। 2 ही पंक्तियां गा लेते हैं क्योंकि आज की कथा बड़ी अद्भुत है और बहुत दूर तक जाना है। जो हम यहाँ से कुछ दवाइयाँ औषधियाँ आपको बता देते हैं, इसको लोगों के पास तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि लोग आज मोटापे से बड़े परेशान हैं। किसी ने पूछा कलौंजी है क्या? कलौंची है। कलौंची नहीं है, कलौंजी है। कलौंजी बाजार में मिलती है, खूब मिलती है। श्रांत है। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। गले मुंड माल राजिए, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में।
मृग चर्म बसन धारी ऋषिराज पेशवारी, मृग चर्म बसन धारी ऋषिराज पेशवारी, निज भक्ति दुख हारी, निज भक्ति दुख हारी, कैलाश में विहार शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधार शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, महादेव महादेव महादेव। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंदिना विशारे ब्रह्मानंदिना विशारे, भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। महादेव 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 महादेव। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। सब बैठ जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री जय 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 जय। देखिए आजकल बाजार में कैलेंडर मिलते हैं और उसमें सभी नक्षत्रों का पता होता है। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहाँ से बोल दिया आप एक माला जपते हैं तो 1 करोड़ के बराबर है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आद्रा में हो उस समय आपने एक अभिषेक कर दिया तो वो संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में ही प्रकट हुआ था, इसलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य पड़ जावे और उस समय यदि किसी ने भूल से भी एक अभिषेक कर दिया तो उसकी गिनती संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर होगी। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता और अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 ऐसे बात हो प्रमाणित। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की और अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34
मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा मेकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाते हैं, यदि उस समय यदि किसी ने भगवान शंकर की पूजा कर दी तो शीघ्र ही वह पूजा 1 करोड़ गुनी तत्काल हो जाती है। तो आजकल कैलेंडर आते हैं तो उसमें आप देख लो कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ, इसलिए तो महाकाल की धरती पर कथा कह रहा हूँ। इन सब मौकों का आनंद लिया है। हाँ, आपके बीच में बात मैं जरूर पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अथाह सागर यह ग्रंथ है, इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नया सा लगेगा। 5-4 कथाएं से पुराण की उज्जैन में करके गया हूं, लेकिन ये बात पहले नहीं बोली है क्योंकि श्लोक में निगाह नहीं पड़ी होगी। अब मुझसे रटंतु तो कथा है नहीं कि बस वो की बोई बोई यहाँ सुनाई वो वहीं सुनाई। आप सुबह कथा आप सुनिए शिव महापुराण की, जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जिसका लाइव चल रहा है, प्रसारण चल रहा है सुबह, वो भी शिव पुराण की ही कथा है। और अभी महाकाल की धरती से आप सुन रहे हैं, ये भी शिव महापुराण की कथा है। यदि एक ही कथा हम सुना देते आपको तो सुबह 1000 लोग नहीं सुनते उस पर, क्या ये तो सुन ही लिया, अब क्या सुनना है। लेकिन हर कथा में एक बिलकपना, एक अलगपना है। तो आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस समय आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तत्काल 1 करोड़ दिन पूजा करने पर जो फल मिलता है वह आपको 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है श्री विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 नंबर का श्लोक है। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो अपने घर भी पढ़ लेंगे, ये बात आप जाके। इसमें वर्णन है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सिर्फ आद्रा नक्षत्र में एक बार पूजा करने से उसकी गिनती कितनी है? कोटि गुणम भवेत, करोड़ गुनी हो जाती है तत्काल। क्यों हो जाती है? नीचे तीसरे श्लोक में ये बात लिखी है। इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्तंभ है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है। इसका रंग लाल था, बिल्कुल तपते हुए आग की तरह, आग के गोले की तरह था ये। और अरुण माने लाल होता है, जहां लाल स्तंभ प्रकट हुआ है इसलिए आज उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में प्रकट हुआ था, उस समय आद्रा नक्षत्र था। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया है, आद्रा नक्षत्र में सूर्य के होने पर जो मेरी पूजा करेगा, एक पूजा का फल मैं तत्काल उसे करोड़ों गुना तत्काल दे दूंगा। ऐसा विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है। ये मैं 1 साल का कल पंचांग देख करके मैं आपको बता दूंगा कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो मैं यहाँ से टाइम भी लिखा दूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक है, और तारीख भी लिखा दूंगा और महीना भी लिखा दूंगा। ठीक रहेगा? तो शिव की वाणी है, इस पर हम विश्वास करेंगे। अद्भुत है। सूर्यगत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। तो फिर हाली नंदी ने पूछ लिया और पता न लगे और एकदम वो निकल जाए, फिर तो कह दिया कि उसके बाद में मृगसरा भी पड़ता है। तो मृगसरास्तमो भाग पुनर्वश्वादिमस्तथा। मृगसरा का आगे का भाग जहाँ आद्रा पूरा होता है और मृगसरा शुरू होता है, तो उस समय तक भी पूजा हो जाती है तो भी उसका फल करोड़ गुना ही प्राप्त होता है। ये छूट कर दी महादेव ने। वो तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं। और आप हाल ही हाल बैठे हैं और इतने में वो आद्रा निकल जाए, अब क्या करें? अब वो निकल जाएगा तो उस समय मृगसरा आरंभ हो रहा होगा, और उस समय भी यदि भगवान की यह पूजा कर ली जावे तो निश्चित रूप से करोड़ गुना फलदायी वह पूजा हो जाती है। ऐसा वर्णन। कैसी लग रही है बात? आप चाहे जितना जोर दे लीजिए, सौगंध खा लीजिए, हमें महादेव नहीं रखने, लेकिन हम आपके घर में महादेव रखवा के ही रहेंगे। शिव के बिना कल्याण नहीं है। भगवान शंकर बड़े अद्भुत हैं। थोड़ा कागज कलम लेके बैठना, कुछ विशेष बातें बता रहा हूं।
यदि किसी को कुष्ठ रोग ने भारी परेशान कर रखा है, सफेद रोग, लोग बड़ी घृणा उससे करते हैं, और भी तमाम शिवस्य जन्म गेहम भोग मोक्ष प्रदम निडाम बराद देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते। कार्तिक का महीना नारायण के लिए तो है ही, लेकिन सूत कहते हैं सोनकृषियों कार्तिक का महीना महादेव के लिए भी है। इसमें शंकर की भी पूजा होनी चाहिए। शिवस्य यजनम गेह भोग मोक्ष प्रदम निडाम, शंकर की एक ऐसी आराधना है जो जिंदे जी रहने पर धरती पर भोग यानी संपूर्ण सामग्री, महादेव का भगत है वो भूखों नहीं मरता, कंगाल नहीं जीता, दरिद्रता में नहीं जीता। जो शिव का भगत है उसके पास बहुत कुछ होता है। ये अपने पास तो श्रीमान कुछ रखते नहीं है, सब बांट देते हैं, स्वयं तो मरघट शमशान में रहते हैं, कौड़ी नहीं राखी घर में, सब लुटा देते हैं। ऐसा त्यागी देवता, बड़ी कमाल की बात है। शिवस्य जन्म गेयम भोग मोक्ष प्रदम निडाम, शंकर की पूजा आवाहन आराधना करने से, उनका स्मरण करने से मृत्यु लोक के संपूर्ण जरूरतमंद सभी सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदम निडाम, निडाम कहते हैं मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। वारादि देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते, कार्तिक के सप्ताह के हर दिन की बात कही गई है, कौन से दिन करने से क्या होगा वो सुन ले। कार्तिकादित्य वारे सुननामादित्य पूजनात् तेल कार्पासदानातु भवेद कुष्ठादि संचया। 49 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर है 16, विद्येश्वरी संहिता का अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 49। इसमें सफेद कुष्ठ रोग की बात सूजी महाराज सोनकृषियों को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कार्तिक में रविवार के दिन, क्योंकि सूर्य भगवान के रुष्ट होने पर कुष्ठ रोग होता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। उगते हुए सूर्य का दर्शन करने के लिए मैं बहुत बात करता हूँ। सूर्य भगवान की प्रसन्नता होने पर यह बीमारी नहीं रहती। मैंने पूर्व में आपको सूर्य पुराण सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और उनको कुष्ठ रोग हो गया, जामवंती के बेटा थे, बहुत ज्यादा सुंदर, और भगवान सूर्य देवता की कृपा से वो ठीक हुए। तो शिव पुराण में लिखा है कि कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सभी देवताओं की पूजा बताइए, लिख लीजिए आप। कार्तिक में कोई भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कभी भी ये पड़ जाए रविवार, कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान का पूजन करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो जाती है। कार्तिकादित्य वारेषु निडाम आदित्य पूजनात् तैल कापास दानातु भवेत कुष्ठादि संक्षयम, यानी इस दिन तिल और रुई का दान करने से यह बीमारी समाप्त हो जाती है। काली मिर्च, वस्त्र और दूध आदि का दान करने से भी यह रोग समाप्त हो जाता है, ये भी लिख लें। दूध, वस्त्र और काली मिर्च का दान लिखा है इसमें। रविवार के दिन दूध, वस्त्र और काली मिर्च, इसका दान करने से भी ये 6 रोग समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि किसी को मृगी आती है तो दीपक और सरसों का दान करने से, सरसों के तेल का दान करने से, और दिया, कार्तिक के महीने में सरसों के तेल का और दीपक का दान करने से मृगी का रोग है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक बोले देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हरित कोमरी चीना, संस्कृत में काली मिर्च को कोमरी चीन बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है
काली मिर्च को बोलते हैं कोमरी चीन, संस्कृत का शब्द है काली मिर्च कोमरी चीन, यानी इसमें वर्णन है हरित कोमरी चीनाम वस्त्र क्षीरा दिनानतः। मैं तो यदि टीचर भी होता, मास्टर भी होता, तो मेरा बच्चा तो नहीं फेल होता। हाँ, पढ़ाई उसकी इस तरीके से होती, ऐसा लगता है किसी क्लासरूम में ही बैठे हैं। हरित कोमरी चीनाम, कोमरी चीन यानी काली मिर्च, वस्त्र क्षीरा, क्षीर कहते हैं दूध को, तो वस्त्र, दूध और काली मिर्च, इन तीनों का दान करने से इसमें वर्णन है 6 रोगाक्षयो भवेत्, 6 रोग, ये सफेद रोग, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी महिमा है। दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत्। अगली बात भी बड़ी अद्भुत वर्णित की गई है, बताया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो लोग कृतिका नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि सोमवार कृतिका नक्षत्र में तो अद्भुत है ही, लेकिन सोमवार का किया गया अभिषेक एक न एक दिन आपको आपके इष्ट का दर्शन करा देता है। तो सोमवार है उसका इसमें वर्णन है। यह घर की दरिद्रता को तो समाप्त कर ही देता है। इसमें लिखा है महादरिद्रता समनम सर्व संपत्ति कर्म भवेत। जो सोमवार का जो अभिषेक है कृतिका सोमवारेषु, यदि कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, यदि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में पड़ जाए, तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन है कि कृतिका नक्षत्र में पड़ जाए सोमवार। कृतिका सोमवारेषु शिवस्य जन्म नृणाम, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए और उस समय यदि किसी ने शंकर का अभिषेक कर लिया तो महादारिद्र शमनम, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। सर्व संपत्ति कर्म भवेद, व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से टपकेगा, फिर क्या होगा, पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, मार्ग बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। कृतिका नक्षत्र पड़ जाता है कहीं सोमवार को और उस दिन आपने भगवान शिव का अभिषेक कर दिया, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कृतिका सोमवारेषु शिवस्य यजन्नृणाम महादारिद्र समनम, घोर दरिद्रता का नाश हो जाए।